एग्ज़ाम में लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा और लिंकिंग टू डेटा सोर्स, ये 2 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पे रिपीट किए जाते हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ लें, खासकर इनकी डेफिनेशन। जो इंटरनेट है उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और जो इन्फॉर्मेशन है वो वेब पेजेस की फॉर्म में स्टोर होती है। अब जो ये वेब पेजेस हैं, ये वेब पेजेस क्या होते हैं, इनको जो वेब पेजेस को बनाने में जो मैक्सिमम यूज़ की जा रही है वो HTML यूज़ की जा रही है। HTML आपने छोटी क्लासेस से पढ़ी होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये किस फॉर्म में स्टोर करती है, सारे वेब पेज जो डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हो लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या है, एक वेबसाइट की जो बनी बनाई टेबल्स हैं उनको अपनी स्प्रेडशीट के अंदर लेकर आना, ये क्या कहलाएगा आपका लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। टू इंसर्ट द टेबल फ्रॉम ए HTML डॉक्यूमेंट वी कैन यूज़ द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझें। शीट में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल लिंक्स का, जो ये लास्ट आपका 4th ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, मैंने 2 नंबर लिख दिया इसके ऊपर आपने लिखना है URL ऑफ द एक्सटर्नल डेटा सोर्स। जिस भी वेबसाइट का तुमने URL, जिसकी टेबल्स तुम्हें यहाँ पे इंसर्ट करवानी है, टेबल्स बार बार बोल रही हूँ टेबल, क्योंकि HTML जो है वो टेबल्स की फॉर्म में, जो वेब पेजेस है वो HTML को यूज़ करते हैं और वहाँ पे थोड़ा वो सारा जो काम है वो टेबल्स की फॉर्म में करता है। तो URL आपको हर किसी वेबसाइट का याद नहीं हो सकता, अगर आपको याद है आप लिख दें, नहीं याद तो आप पहले उस वेबसाइट को सर्च कर लें। फिर उसके यहाँ पर देखो इस एड्रेस बार में आपको मिल गया ही, जैसे यही वाली वेबसाइट है cbse.academics.in.nic.in। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी URL ऑफ एक्सटर्नल डेटा सोर्स की जगह। अब बात आती है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पेस्ट करके एंटर दबाऊंगी ना, तो यहाँ पर इस वाली वेबसाइट में जो टेबल अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगी। और उसके बाद मैं उसमें से चूज़ कर सकती हूँ, मेरे को सारी चाहिए या कुछ पर्टिकुलर चाहिए, वो मेरी मर्ज़ी है, ओके कर दूँगी। एक ऑप्शन दे रखा है अपडेट एवरी डैश सेकंड, यहाँ पर फ़िलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक है। अगर आप चाहते हो कि जो ये CBSE academics की साइट है, इसमें अभी आप फ़िलहाल आप इसकी टेबल सारी अपने पास इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, बाद में फ्यूचर में 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, या कभी 2 दिन में, 3 दिन में, कभी भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कोई चेंज करा, कोई टेबल ऐड करी, कोई टेबल हटाई, तो वो चेंजेस आपको क्या लगता है कि आपको बार बार फिर वापस जाके चेक करना पड़ेगा? आप अगर इस पर क्लिक कर दोगे ना अपडेट एवरी पे, तो वो हर 1 मिनट के बाद उस वेबसाइट को ऑटोमेटिक चेक करेगा कि क्या उसमें कोई ना कोई चेंजेस किए गए हैं इस वेबसाइट में। अगर उसमें कोई चेंजेस किए गए होंगे, मान लो जैसे ये सारे टेबल दे रखी है, सर्कुलर, पब्लिकेशन, करिकुलम, ये सारी, इनमें मान लो कोई और एक चीज़ भी ऐड करी, तो वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जहाँ पर भी आपने स्प्रेडशीट में इसको लिंक कर रखा है। तो एंटर करते ही मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे, आप क्या करोगे, इस URL को हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर एंटर करा, प्रेस एंटर आफ्टर एंटरिंग URL, और एंटर करने के बाद ये आपको इस तरीके से दिखाएगा कि HTML ऑल, HTML टेबल, HTML1। तो हमें तो ऑल पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करा, ओके कर दिया। ओके करते साथ ही ये आपको जितने भी वहाँ के उस वेबसाइट के लिंक हैं वो सारे दिखा देगा। ये स्क्रीनशॉट पूरा नहीं है, इसमें जितनी भी वो टेबल्स हैं, अब जब आप इनमें लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा आपका वही वाला पेज खुल कर आएगा जो आपकी cbseacademics.in में जो ये लिंक्स दे रखे हैं टेबल्स वाले, ये सारे। तो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा को, टू इंसर्ट दी टेबल इंसर्ट करनी है फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वो एक वेब पेज है, और वेब पेज किसमें वेब पेज में सब मैक्सिमम किसको हम यूज़ करते हैं, HTML को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। मेन्यू कमांड क्या है, शीट एक्सटर्नल लिंक, URL एंटर करोगे। यहाँ पर URL एंटर करने के बाद अगर आपको नहीं ध्यान तो आप पहले सर्च कर लें, फिर एंटर कर लें। URL एंटर करते ही आपने एंटर दबाना है, एंटर दबाते ही ये ऑटोमेटिक पूछेगा कि मैं खुद से स्कैन कर लूँ, तो आप ओके कर दें। ओके करते ही आपको दिखा देगा कि ये इसमें टेबल अवेलेबल है, आपने कौन सी लेनी है। मैंने ऑल वाले पे क्लिक कर रखा है, ऑल वाले पे क्लिक करके ओके करा और ये सारी चीज़ें आ गई है। अगर आप चाहते हो कि अगर वेबसाइट बाद में अपडेट होती है और भी कोई टेबल वगैरह ऐड हो रही है, वो आपको अपनी स्प्रेडशीट में भी चाहिए, तो अपडेट एवरी 60 सेकेंड, आप टाइम चेंज कर सकते हो। यहाँ से 120 सेकंड करना चाहे वो भी आप कर सकते हो। तो उस उतने टाइम में बार बार जो ये है लिंक अपने आप जाके चेक करेगा इस वेबसाइट को, CBSE academics वाली वेबसाइट को, कि इसमें कोई फर्दर चेंजेस किए गए हैं कि नहीं किए गए। अगर किए गए होंगे तो वो आपके उसमें भी ऐड कर देगा। आगे आ गया ये लास्ट टॉपिक, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। देखो मैंने आपको बताया कि जो फाइलें हम बनाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसकी एक्सटेंशन होती है .odt। जो आप बनाते हो स्प्रेडशीट में उसकी होती है .ods, और जो आप बनाते हो डेटाबेस की फ़ाइल उनकी एक्सटेंशन होती है .odb। तो अगर कोई आपकी डेटाबेस वाली फ़ाइल है जिसको आपने स्प्रेडशीट में लिंक करना है, तो उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। तो जो भी डेटा सोर्स है आपको जिसको लिंक करना है, पहली बात आप उसको रजिस्टर करोगे, उसके बाद ही वो डेटा सोर्स का डेटा आप अपनी स्प्रेडशीट में यूज़ कर सकते हो। इसको पढ़ लेंगे आप, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अलो करता है कैल्क जो है हमें कि हम लिंक कर सकते हैं स्प्रेडशीट को डेटाबेसेस के साथ भी या डेटा सोर्सेज के साथ भी। तो डेटा सोर्सेज और डेटाबेस का थोड़ा एग्जैक्ट आपको जब डीबीएमएस करोगे तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लर्न कर लें। डेटा सोर्स को आप अगर लिंक करवाना चाह रहे हो स्प्रेडशीट के अंदर, डेटा सोर्स को लिंक करवाना चाह रहे हो तो वो तभी हो पाएगा जब आप पहले डेटा सोर्स को रजिस्टर करवाओगे। तो डेटा सोर्स नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद लिब्रे ऑफिस। और ये कैसा प्रोसेस है, इट मीन्स टू, इसमें हम क्या बताते हैं रजिस्ट्रेशन में, लिब्रे ऑफिस को टाइप बताते हैं, किस टाइप का आपका डेटा सोर्स है, फाइल की लोकेशन क्या है, और एक्सटेंशन मैंने आपको बताई दी क्योंकि डेटाबेस है तो ODB से एक्सटेंशन रहेगी। तरीका क्या है, सेलेक्ट टूल, ऑप्शन लिब्रे ऑफिस, बेस, और बेस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डेटाबेसेस का। तो यहाँ पर जो अगर ऑलरेडी कोई बने होंगे तो वो आपको दिखाई दे जाएंगे, और अगर आपको खुद का नया बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। आपने कोई डेटाबेस बना दिया, वो रजिस्टर्ड आपने कर लिया, उसके बाद आप उसे कहाँ देख सकते हो, व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में जाके आप डेटाबेसेस देख सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर नया बनाना है तो यहाँ पे डेटाबेस की फ़ाइल का नाम रखोगे, रजिस्टर्ड नेम दोगे, और यहाँ से ये दे रखा है देखो ब्राउज़ का ऑप्शन। ब्राउज़ के ऑप्शन में जाके आप क्या करोगे, जो भी आपके कंप्यूटर में आपने कोई ऐसी फ़ाइल बना के रखी हुई है जो DBMS की फ़ाइल है, डेटाबेस की फ़ाइल है, आप उसको यहाँ से ब्राउज़ करोगे। पहचान क्या होगी उस तरीके की फ़ाइल की, उसकी एक्सटेंशन क्या मिलेगी आपको, ODB। तो ब्राउज़ करके पहले आप वो फाइल यहाँ से ढूंढ लें, उसको किस नाम से रजिस्टर करना है वो नाम आप दे दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद वो जो है इसी के नीचे बिब्लियोग्राफी के नीचे ऐड हो जाएगी फ़ाइल, और उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। और जो भी तुमने रजिस्टर्ड डेटाबेस कर रखे हैं, अगर तुमसे एग्जाम में पूछें कि जो भी डेटाबेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको आप किस मेन्यू में देख सकते हो, व्यू मेन्यू में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।